औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा, मैं अपना फन दिखाता हूँ तू अपना फन दिखा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, यह है आपकी किताब और आज हम आपकी किताब से गजल नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं मजरूह सुल्तानपुरी। शायरी हमारे अंदर जीने की उमंग और आगे बढ़ने का हौसला भी पैदा करती है। इसी किस्म का एक शेर है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस शेर के खालिक हैं मजरूह सुल्तानपुरी। आइए जान पहचान के जरिए मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम इसरारुल हसन खान था। वो 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर यूपी में पैदा हुए। मदरसे में इब्तिदाई तालीम हासिल करके उन्होंने आलिम की सनद हासिल की थी। मजरूह सुल्तानपुरी मशहूर तरक्की पसंद शायर हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। 1993 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इस इनाम को हासिल करने वाले वो अव्वलीन फिल्मी नगमा निगार थे। उनकी शायरी में लबो लहजे की बुलंद आहंगी के साथ जोश व खरोश पाया जाता है। गजल और मशअले जां उनके शेरी मजमूए हैं। 24 मई 2000 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। मजरूह सुल्तानपुरी की गजल की तरफ जाने से पहले मैं आपको गजल की तारीफ याद दिला दूं। गजल 5 या 6 अशार पर मुश्तमिल नज़म होती है, जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिये होते हैं, जैसे आपके सामने है, मंजूर नहीं मजबूर नहीं। और अगर इसी तरह के हम काफिया दूसरा शेर भी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गजल में जहां शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। आमतौर पर यह गजल का आखिरी शेर होता है। उर्दू शेर असनाफ में गजल की खास अहमियत है। गजल की मकबूलियत का बड़ा सबब उसका एजाज इख्तिसार, इशारती उसलूब और गनायत है। गजल में गुनागो इंसानी जज्बों को कम से कम लफ्जों में अदा किया जाता है। क्लासिक गजल में बुनियादी तौर पर हुस्न इश्क के मामलात और कल्बी वारदात को बयान किया जाता था, मगर जमाने के साथ गजल के मायनवी इम्कानात में वसत पैदा होती गई। अब गजल किसी मखसूस मौजू की पाबंद नहीं रही। गजल में इश्क मोहब्बत के साथ माशरती, सियासी, तारीखी वाकयात को भी मौजू बनाया जाता है। इंसानी जज्बों और तजुर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिंफ में दिखाई देती है, किसी और सिंफ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी मकबूलियत का बड़ा सबब मज़ामीन और मौज़ूआत की यही रंगारंगी और तनू है। गजल की तारीफ पर एक नजर डालने के बाद आइए मैं आप लोगों को मजरूह सुल्तानपुरी की ही लिखी हुई एक गजल सुनाती हूँ, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मजरूह सुल्तानपुरी किस तरह की शायरी करते हैं, वो किस तरह के शायर हैं। गौर से सुनिएगा। जब हुआ इरफान तो गम आराम जा बनता गया, जब हुआ इरफान तो गम आराम जा बनता गया, सोजे जाना दिल में सोजे दीगरा बनता गया। रफ्ता रफ्ता मुनकलिब होती गई रस्मे चमन, रफ्ता रफ्ता मुनकलिब होती गई रस्मे चमन, धीरे धीरे नगमे दिल भी पुगा बनता गया।
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तो जब जानूं कि भर दे सागरे हर खासवाम, मैं तो जब जानूं कि भर दे सागरे हर खासवाम, यूं तो जो आया वही पीरे मुगा बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाया निशौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाया निशौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। शरह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, शरह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, लफ्ज जो मुंह से न निकला दास्तां बनता गया। दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहाँ, दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहाँ, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। बहुत अच्छी गजल है, बहुत अच्छा पैगाम है इस गजल के जरिए शायर ने जो हम तक पहुंचाया है। चलिए आगे जो आपकी निसाब की गजल है मजरू सुल्तानपुरी की, उसे पढ़ते हैं और शेर दर शेर उसकी तशरीह करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। तकदीर का शिकवा बेमानी, तकदीर का शिकवा बेमानी जीना ही तुझे मंजूर नहीं, तकदीर का शिकवा बेमानी जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। ये महफिले अहले दिल है यहाँ हम सब महकश हम सब साकी, ये महफिले अहले दिल है यहाँ हम सब महकश हम सब साकी, तफरीक करे इंसानों में इस बज़्म का ये दस्तूर नहीं। जन्नत बनिगाह तस्नीम बलब, जन्नत बनिगाह तस्नीम बलब अंदाज उसके है शेख न पूछ, जन्नत बनिगाह तस्नीम बलब अंदाज उसके है शेख न पूछ, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इंसान है ख्याली हूर नहीं, वो कौन सी सुबह हैं जिनमें बेदार नहीं अफसू तेरा, वो कौन सी सुबह हैं जिनमें बेदार नहीं अफसू तेरा, वो कौन सी काली रातें हैं जो तेरे नशे में चूर नहीं। सुनते हैं कि कांटे से गुल तक हैं राह में लाखों वीराने, सुनते हैं कि कांटे से गुल तक हैं राह में लाखों वीराने, कहता है मगर ये अज़्म जुनू सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं। मजरू उठी है मौज सबा आसार लिए तूफानों के, मजरू उठी है मौज सबा आसार लिए तूफानों के, हर कतरे शबनम बन जाए एक जुए रवा कुछ दूर नहीं। बेहतरीन गजल है, हर शेर अपने आप में मिसाली शेर है और एक जिंदगी जीने का एक अच्छा उसूल आपके लिए लेकर आया है। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तकदीर का शिकवा बेमानी जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। शायर शेर में आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है, एक कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी हमारी अपनी कोशिशों में कुछ कमी है और हम कह रहे हैं कि हालात ही नागवार हैं नासाज हैं। इसी तरह शायर कह रहे हैं कि तकदीर की शिकायत करने वाले, ये बेमायनी है तुम्हारा तकदीर की शिकायत करना कि हमारी तकदीर में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, तुम जीना ही नहीं चाहते, तुम कोशिश ही नहीं करना चाहते। शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपना मुकद्दर खुद नहीं बना सकते, खुद अपना मुकद्दर आप बन नहीं सकते, इतना तो कोई भी मजबूर नहीं होता, जरूर आपकी कोशिशों में कोई कमी
रही होगी, आपको कोशिश करना चाहिए, मजीद कोशिश करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह तकदीर का शिकवा कर कर कि मेरी बदकिस्मती है, मेरी किस्मत में ही नहीं था, इस तरह थक कर हार जाना, ये हमको जेब नहीं देता। कोई भी इतना मजबूर नहीं हो सकता कि वो अपना मुकद्दर संवार न सके, बना न सके। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। ये महफिले अहले दिल है यहाँ, हम सब महकश हम सब साकी, तफरीक करें इंसानों में, इस बज़्म का ये दस्तूर नहीं। अब इस शेर में शायर कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, महफिल कह रहे हैं, महफिल कहा है शायर ने, तो ये जो दुनिया है ये दिल वालों की दुनिया है। ये जो महफिल है ये दिल वालों की महफिल है। यहाँ पर हम सब महकश हैं, हम सब मैं पीने वाले हैं, हम सब साकी हैं और हम सब पीने वाले हैं, हम सब पिलाने वाले हैं। यानी हम सब एक ही नाव में सवार हैं, एक ही महफिल से हमारा ताल्लुक है। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहने को आया है। तो ये जो दुनिया है, यहाँ का दस्तूर ही ऐसा है कि हम सब यहाँ पर कुछ देर के लिए आए हैं, सब एक दूसरे के काम आते हैं। यही इस दुनिया का दस्तूर है, इस बज़्म का, इस महफिल का यही दस्तूर है। तफरीक करे इंसानों में, इस बज़्म का ये दस्तूर नहीं। हमको अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया है कि हम अपनी जिंदगी में एक दूसरे के काम आए और इसी तरह जिंदगी गुजारें, और यही हमारी जिंदगी का उसूल हो कि हम तफरीक न करें, अमीर गरीब का फर्क न करें, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करें। तो हम सबको एक दूसरे के काम आना है, इस दुनिया का यही दस्तूर है और यही दस्तूर होना चाहिए। और इंसानियत का यही दस्तूर है कि हम फर्क नहीं करें लोगों के अंदर। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। जन्नत बनिगाह तस्नीम बलब, जन्नत बनिगाह तस्नीम बलब, अंदाज उसके है शेख न पूछ, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इंसान है ख्याली हूर नहीं। यहाँ पर शायर अपने महबूब की तारीफ करने पर आमादा हैं। शायर अपने महबूब की तारीफ करने पर आते हैं तो ऐसे ही मुबालगा आराई से काम लेते हैं और वो कहते हैं कि उसकी निगाह वो जन्नत का नजारा करा देती है, और जब महबूब बात करने पर आता है तो ऐसा लगता है कि जन्नत की नहर रवां हो गई है। तो वो शेख से कह रहे हैं। शेख जो है वो हमेशा नसीहत करने वाला दोस्त होता है, जो शायर को नसीहत करता है, मना करता है। तो शायर अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि मेरे महबूब की खूबियां मैं क्या बयान करूं कि जब उस पर नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मैं जन्नत का नजारा कर रहा हूँ। जन्नत के दीदार हो जाते हैं, और जब वो लबकुशा होता है, जब वो बात करने पर आता है तो ऐसा लगता है जन्नत की नहर रवां हो गई है और मैं उससे फायदा उठा रहा हूँ। और आगे फरमाते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, हाँ ये सारी खूबियां एक इंसान ही की हैं। तू ये मत समझ कि मैं जो खूबियां बयान कर रहा हूँ तो ये कोई इंसान नहीं होगी, ये इंसान ही है, कोई ख्याली हूर नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। वो कोई ख्याली हूर नहीं है, वो एक इंसान ही है, और इंसान होते हुए भी उसके अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं कि वो उसे देखते ही जन्नत का एहसास होने लगता है, और वो जब बात करने पर आता है, वो जब लब कुशाई करता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नहर रवां हो गई है जन्नत की। इसी शेर से मिलती जुलती एक रुबाई मुझे याद आ रही है, सुनिए। चाहती जिसको हूं उसका कोई जवाब नहीं, चाहती जिसको हूं उसका कोई जवाब नहीं, मेरा इंतखाब भी कोई मामूली इंतखाब नहीं, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं,
वो आदमी है मगर देखने किताब नहीं। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी सुबह हैं जिनमें बेदार नहीं अफसू तेरा। वो कौन सी सुबह है जिनमें बेदार नहीं अफसू तेरा। वो कौन सी काली रातें हैं जो मेरे नशे में चूर नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको तजाद लफ्ज नजर आएंगे। तो ये शेर जो है वो सनद तजाद की बेहतरीन मिसाल है। सनद तजाद की तारीफ ये है कि जब शायर किसी शेर में दो मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो उसे सनद तजाद कहते हैं। जैसे इसमें सुबहें और रातें, ये मुतजाद अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। अफसू का मतलब होता है जादू। शायर अपनी माशूक की तारीफ करते हुए कुछ और आगे बढ़ गए हैं और वो इस तरह तारीफ करते हैं अपने महबूब की। सवाल का सीगा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सवाल के पर्दे में वो जवाब दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो कौन सी सुबह हैं जो महबूब के जादू से खाली हैं। जिसका मतलब यही है कि मेरी हर सुबह जब मैं बेदार होता हूं, मेरी जब सुबह होती है तो वो मोहब्बत की, मेरे महबूब की जादू से, मेरे महबूब के जादू से भरी हुई होती है, उसकी यादों से भरी हुई होती है, उसकी यादों से बेदार होती है। यानी महबूब का होना, महबूब के साथ होने का एहसास और महबूब के सोहबत का जादू हर रोज उसके साथ रहता है और उसी से उसकी सुबह बेदार रहती हैं। आगे फरमाते हैं, वो कौन सी काली रातें हैं जो मेरे नशे में चूर नहीं। शायर को नशा है, जुनून है, इश्क का, मोहब्बत का, अपने महबूब के हुस्न जमाल का, उसकी खूबियों का। इसीलिए कह रहे हैं कि सारी काली रातें, मेरी सारी लंबी काली रातें मेरे इस इश्क और मोहब्बत के नशे में चूर रहती है। मैं हमेशा मेरे महबूब के होने को महसूस कर सकता हूँ और ये जो मेरा नशा है वो मेरे सर पर हमेशा तारी रहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस शेर को कि सुबह हो या शाम हो, मेरे साथ मेरा महबूब है, उससे जुड़े हुए एहसासात हैं और मैं एक भी लम्हा जो है वो उसकी यादों से मेरा खाली नहीं है। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। सुनते हैं कि कांटे से गुल तक हैं राह में लाखों वीराने। सुनते हैं कि कांटे से गुल तक हैं राह में लाखों वीराने। कहता है मगर ये आज़्म जुनू सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं। ये शेर भी सनद तजाद की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पे फूल का भी जिक्र हुआ है, यानी गुल का भी जिक्र है और कांटों का भी जिक्र है। यहाँ गुलिस्तां का भी जिक्र है और सहरा का भी जिक्र है, वीराने का भी जिक्र है। बहुत अच्छा शेर है ये। इस शेर में शायद ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो रास्ता होता है मंजिल तक पहुंचने का, पहुंचाने का, वो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि शायर जो है कांटों का इस्तेमाल, कांटे लफ्ज का इस्तेमाल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के लिए करते हैं और गुल का इस्तेमाल उस वक्त के लिए करते हैं जो अच्छा वक्त होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि कांटे से यानी मुश्किल वक्त से अच्छा वक्त आने तक मैंने सुना है लोगों से कि राह में लाखों वीराने हैं। यानी बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे, हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशों, हमारे मुश्किल वक्त से लेकर तो जब हम मंजिल पा लेंगे, हमारा अच्छा वक्त शुरू होगा, हमारी हर मुराद बर आएगी, तब तक राह में, रास्ते में लाखों वीराने होंगे। बहुत सारे ऐसे मकाम आएंगे, नाउम्मीदी के, मायूसी के मुकाम आएंगे। लेकिन शायर ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है और शायर का दिल जो है उन्हें हौसला दे रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा जुनून, मेरा अज़्म जुनू, जो जुनून से भरा हुआ मेरा अज़्म है, मेरा इरादा है, मेरा पुख्ता इरादा है, मेरी साबित कदमी है, वो मुझसे कह रहे हैं कि चाहे कांटों से गुल तक रास्ते में लाखों वीराने आए, लेकिन मेरे अज़्म का जुनू मुझसे कह रहा है कि
इस वीराने से, इस सहरा से, इस मुश्किल गुजार रास्ते से गुलिस्तान, गुलशन, बाग, बहार कुछ भी दूर नहीं है। तो हमें ऐसे ही साबित कदमी से काम लेना है और जल्द ही हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। गुलों का चमन हमारा इंतजार कर रहा है और हम उसको पा लेंगे। बस सिर्फ अपना अज़्म जो है वो मुस्तहकिम होना चाहिए। अज़्म से हमको हमारे इरादे से डगमगाना नहीं चाहिए। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं, जो इस गजल का मक्ता है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मजरू उठी है मौज सबा, आसार लिए तूफानों के। मजरू उठी है मौज सबा, आसार लिए तूफानों के। हर कतरे शबनम बन जाए, एक जुए रवां कुछ दूर नहीं। बहुत अच्छा हौसला अफजाई वाला शेर है। यहाँ पर भी शायर ने अपना तखल्लुस, मजरू का मतलब होता है जख्म खाया हुआ, जख्मी, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और कहते हैं कि ए मजरू, अब जो ये मौजे सबा, सबा सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं, तो ये जो मौजे सबा उठी है, सुबह की ठंडी हवा, हल्की फुल्की लगने वाली, सेहत से भरी हुई हवा जो नजर आती है, मामूली सी हवा नजर आती है, ये जो मौज चली है सबा की, ये तूफानों का आसार लिए हुए आ रही है। हो सकता है कि ये सबा की मौज तूफान बन जाए, यानी हमारी मामूली सी कोशिशें एक बड़े इनकलाब का रूप ले लें। ठीक उसी तरह अगले मिसरे में कह रहे हैं कि हर कतरे शबनम बन जाए, एक जुए रवा कुछ दूर नहीं। यानी एक मामूली सा कतरा, यानी एक शबनम का कतरा, मामूली सा कतरा जिसमें कोई ताकत, कोई तवानाई नहीं होती, हर एक शबनम का कतरा जुए रवा, एक बहता हुआ दरिया बन जाए, वो भी दौर आने को है, वो भी दौर कुछ दूर नहीं है। ऐसा यहाँ पे शायर कह रहे हैं। हम इस तरह से इस शेर को समझ सकते हैं। तो जहद आज़ादी के पस मंजर में अगर हम देखेंगे तो मामूली से मामूली इंसान, जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो आपने तारीख में पढ़ा होगा कि जो हमारे रहनुमा थे वो हमको ये कहते थे कि जंग आज़ादी में कामयाबी, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद उस वक्त हो सकता है जब हर कोई इसमें शिरकत करे, जब अमीर गरीब, बड़े छोटे, बूढ़े बच्चे, जवान औरतें सब अगर इसमें हिस्सा लेंगे तो मुमकिन है जल्द ही हम अंग्रेजों को पछाड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। उसी पस मंजर में अगर आप इस शेर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मजरू ये कहना चाहते हैं कि मामूली सी दिखने वाली ये छोटी मोटी जो है जद्दोजहद हमारी, हो सकता है, मुमकिन है कि एक बड़े तूफान का रूप ले लें, एक बड़े इनकलाब का रूप ले लें। हर एक इंसान उसका एहतजाज बहुत बड़े जद्दोजहद के सैलाब की तरह उभर कर आएगा और अंग्रेजी हुकूमत जो है वो तिनका तिनका हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तशरीह समझ में आई होगी और आपको अब तशरीह करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बस बच्चों से ये इल्तिजा है कि आप रट्टू तोता न बने, हर शेर को समझने की कोशिश कीजिए और उसके मुताबिक उसकी तशरीह करने की कोशिश कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि गजल की खूबी होती है कि गजल का एक शेर दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता और हम उसके कई मायने निकाल सकते हैं। जैसे चांद को देखकर एक आशिक जो है उसे अपने महबूब का चेहरा नजर आता है, एक भूखा इंसान उसे रोटी नजर आती है चांद, और एक छोटा बच्चा उसे चांद किसी खिलौने जैसा नजर आता है। ठीक उसी तरह आप अशार की, गजल के अशार की भी अपने तौर पर तशरीह कर सकते हैं, लेकिन एहतियात सिर्फ आपको ये बरतनी है कि आप सफेद को सियाह ना बता दें, गुलाब को मोगरा ना बता दें। इस बात का ध्यान रखिए। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को खूब देखा है, मेरे काम को सराहा है।
मेरी कोशिशों को पसंद किया है। आगे भी अपनी इनायतें, अपनी मोहब्बतें मुझ पर और मेरे चैनल पर इसी तरह बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे बिरादरान के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।